हेलो यूट्यूब सभी साथियों को मेरा नमस्कार। ये मैं पहला वीडियो शूट कर रहा हूँ जो कि इन सर्विस लोगों के लिए है या मेरे साथियों के लिए है जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एज ए टीचर्स के रूप में जॉब कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की वैकेंसी आ चुकी है। प्रिंसिपल के 225 पद हैं उसमें, और केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल्स के पदों के लिए बहुत जल्दी वैकेंसीज आने वाली हैं, ऐसा नोटिफिकेशन आने वाला है। तो उसमें जो बहुत सारे सेक्शंस होते हैं उनमें से एक सेक्शन है जिसके अंतर्गत हम डिफरेंट टाइप के गवर्नमेंट रूल्स को पढ़ते हैं। तो आज मैंने एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक चूज किया है। कोशिश है, ये शुरुआत है। अगर आप लोगों को पसंद आया, आप लोगों के कमेंट्स मुझे मिले सपोर्टिव वे में, तो मैं इसे और आगे कंटिन्यू करूँगा। ये मेरा पहला प्रयास है इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ही नॉलेजेबल लोग हैं, बहुत लंबे समय से तैयारी करने वाले हैं। उनमें से कई प्रिंसिपल भी बन चुके हैं या वाइस प्रिंसिपल हैं। तो सभी को नमस्कार, और इस नई शुरुआत के लिए मेरा पहला प्रयास है। तो मैंने टॉपिक जो लिया है आज का वो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। देखते हैं क्या कंडीशंस है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। सबसे पहली बात आती है कि एलिजिबिलिटी क्या है, कि आखिर में कौन सा गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसके बच्चों को ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। तो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है उसको ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जा सकता है। कंडीशन क्या है? कंडीशन एक है कि दो से ज्यादा बच्चों को CE एक नहीं दिया सकता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज गिवन फॉर ओनली 2 चिल्ड्रन। केवल एक ही कंडीशन है जब 3 बच्चों को भी दिया जा सकता है। वो क्या है कि अगर जो दूसरा बर्थ हो रहा है उसमें ट्विंस जो पैदा हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में 3 बच्चों को भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जा सकता है। एक कंडीशन और ध्यान रखनी है कि अगर जो पहली बार में ट्विंस हो रहे हैं तो इन्हीं 2 बच्चों को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाएगा। तो इसकी एलिजिबिलिटी को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, ये चार्ट समझना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट ने जो 7th CPC आया उसके अकॉर्डिंग जो 1 जुलाई 2017 को जो रेट्स फिक्स किए थे वो थे, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस था 2250 यानी 2250 रुपए पर मंथ, यानी कि साल की बात करें तो वो था एक बच्चे के ऊपर 27,500 रुपए। ठीक, ये एनुअली था। ऐसे ही हॉस्टल सब्सिडी कितनी थी? हॉस्टल सब्सिडी में क्या था कि 6750 रुपीज यानी कि 6,750 रुपए एक बच्चे पे दिए जाना था। एनुअल अगर बात करें तो ये बैठता था करके 81,000 रुपीज यानी 81,000 रुपए। अब बात करते हैं कि हॉस्टल सब्सिडी मिलेगी किसको, आखिर में किस एम्प्लॉय के, किस बच्चे के लिए उसको हॉस्टल सब्सिडी मिलेगी। तो उसमें कंडीशन लगाई गई थी कि एम्प्लॉय यहाँ पर डेप्यूटेड है, उसका बच्चा कम से कम 50 किलोमीटर या उससे ज्यादा की दूरी पर के हॉस्टल में रह रहा हो, तभी उसको ये हॉस्टल सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। अगर उससे कम है तो ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा। ये तो 2017 में कंडीशंस बनाई गई थी 7th CPC के बाद। उसमें एक क्लॉज था कि जब DA यानी कि आपका जो DA हर 6 महीने में बढ़ता है, जब वो 50% बढ़ जाएगा तो CEA को 25% रिवाइज कर देगा। तो देखिए यहाँ पर 1 मार्च 2024 में जो DA आया उससे हमारा DA जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है कितना हो गया? 50% से ऊपर हो गया, प्लस 50% हो गया। तो CEA में भी संशोधन हो गया और इसमें भी 25% की समृद्धि है, इंक्रीमेंट हमको दिखाई देता है। तो नए रेट्स क्या हो गए? नए रेट्स इनमें हम 25% जोड़ेंगे तो नया रेट क्या बनेगा? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का, दैट इज
₹2,812.50 पर मंथ। उसको जो हम महीने में काउंट करेंगे तो महीने के साथ हुआ, एनुअली काउंट करेंगे तो बनेगा ₹33,750। ये तो हो गया चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अब आता है इसके साथ साथ अगर जो हम सब्सिडी की बात करें तो जो पहले सब्सिडी थी 6,750 रुपीज, वो बनकर कितनी हो गई थी? हो गई है ₹8,437.50 पर मंथ। एनुअली बात करें तो ये बैठती है लगभग 1,01,250 रुपये। तो ये टेबल बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। ये अपडेटेड लिस्ट है, ये पुरानी लिस्ट है, तो दोनों आपके सामने कंपेयर के रूप में है, आप चेक कर लीजिएगा। अब बात आती है कि 2020 में एनईपी आ गई, आप सभी जानते हैं। एनईपी के बाद उससे पहले जो हमें सीईए मिलता था क्लास 1 टू 12 तक का, लेकिन एनईपी आने के बाद उसमें संशोधन हो गया है। और अब जैसा कि आपको मालूम है, जो फाउंडेशन सेक्शन है एनईपी का, उसके अंतर्गत नर्सरी से क्लास 2 तक के बच्चों को कवर किया गया है 5 इयर्स, यानी कि फर्स्ट सेकंड से पहले 3 इयर्स। तो उनको भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के अंतर्गत इंक्लूड कर लिया गया है। इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ 3 इयर्स बिफोर क्लास 1 एंड टिल क्लास 12, यानी टोटल 15 टाइम्स एनईपी 2020 लागू होने के बाद कोई भी एम्प्लॉय 15 टाइम्स चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस गवर्नमेंट से या अपने डिपार्टमेंट से ले सकता है। नेक्स्ट बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, दिव्यांग बच्चों के लिए। दिव्यांग बच्चों की अगर जो बात करें तो 2016 में एक एक्ट आया, RPWDS एक्ट, ठीक है? क्या है? राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। इस एक्ट के अंतर्गत टोटल 21 डिसेबिलिटीज का जिक्र किया गया है। अगर बच्चा इनमें से किसी भी डिसेबिलिटी को कैरी करता है, उससे जुड़ी हुई है, तो उसको इसी कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। उसके लिए स्पेशल प्रोविजन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के अंतर्गत किए गए हैं। ठीक, क्या प्रोविजन है देख लेते हैं। CAA एंड हॉस्टल सब्सिडीज विल बी डबल, यानी कि जो सब्सिडी नॉर्मल चिल्ड्रन को मिल रही थी उसकी डबल सब्सिडी, डबल अलाउंस CAA और हॉस्टल सब्सिडी के रूप में दिव्यांग बच्चों को दिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि आखिर में मैक्सिमम एज क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम एज टू गेट CEA? तो अगर हम नॉर्मल चाइल्ड की बात करें, जो नॉर्मल चाइल्ड होते हैं उनकी बात करेंगे तो 12th पास या 20 इयर्स ऑफ एज तक काउंट किया था उसको। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 12th पास कर जाए या फिर 20 साल की एज तक उनको CEA प्रोवाइड किया जाएगा। दिव्यांग बच्चों की बात करें तो वहां पर उनको रिलैक्सेशन है 2 साल का, 12th पास कर जाए या फिर 22 इयर्स ऑफ एज तक उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो आज मैंने शुरुआत की है छोटे से वीडियो से, बहुत छोटा टॉपिक था और ये हम लोगों से जुड़ा भी हुआ है, हम लोगों के एम्प्लॉय गवर्नमेंट के, और CEA हर कोई लेता है। दिव्यांग बच्चों से जुड़ा हुआ भी बहुत सारे इशू है, तो सब हमको जानना चाहिए, कई कॉम्बिनेशन में पूछा जाता है। तो होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो के हिसाब से मैंने एक नई शुरुआत की है, और कोशिश ये रहेगी कि आने वाले समय में अगर आपने कमेंट सेक्शन में जो भी अपने रिस्पॉन्सेस दिए उसके बिहाफ पे मैं आगे की वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। और ध्यान ये भी रखना है, कंपटीशन है, कंपटीशन में बहुत जोर शोर से लोग लगे हुए हैं, तो हम सब मिलकर प्रयास करें एक अच्छी हेल्दी सोच के साथ, और अच्छा रिजल्ट आएगा सभी के लिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।